कि हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, यानी कि हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे देश का संचालन कैसे होना चाहिए। इसी बात से है हम भारत के लोक का मतलब होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी कि हमारे यानी कि जितनी भी शक्तियां हैं, जो भारत की शक्तियां हैं वो जनता में निहित हैं, यानी कि हम भारत के लोग का मतलब होता है जनता। और इस बात से ये स्पष्ट होता है ये कौन कौन अनावश्यक हैं, अनावश्यक लोग कौन कौन हैं। चलिएगा, अनावश्यक लोग कमेंटबाजी ना करें, ठीक है, आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक, 80-80 अपने आप से देखिएगा जाके, ठीक है। चलिएगा, क्लास को बाधित मत करिएगा, ठीक। तो हम भारत के लोग का मतलब यही होता है कि जनता, यानी कि पूरे भारत के नागरिकों की बात की गई, यानी कि जो शासन व्यवस्था, यानी कि जितनी भी शक्तियां हैं, यानी कि भारत देश की जो संप्रभुता है वो किसमें होगी, जनता में निहित होगी। और इस बात से क्या स्पष्ट होता है, लोकतंत्र, यानी कि इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था चलती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, अब देखिएगा, पहले हमारे यहां पर आपको पता लगा होगा कि पहले हमारे यहां पर सबसे पहली जो बात निकल के आई थी हमारे संविधान शास्त्रियों के सामने, वो ये निकल के आई थी कि हमारे देश का संचालन कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा देश अभी अभी गुलामी से आजाद हुआ है। अब हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब उसका संचालन कैसे किया जाए। अरे हमारे पास में बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है, ये सब कमेंटबाजी जो भी है, आलोक फालोक, ये कमेंटबाजी बहुत कम करिएगा, क्लास को मत करिएगा बाधित। आपको जो भी बातें पूछनी है वो हमारे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, 96-270-84-778, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, जो भी चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक। यहां बार बार कमेंट मत करिएगा। चलिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था चलाई जाए, तो ये प्रश्न निकल के आ गया कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था चलाई जाए, किस बात से। तो आपको पता होगा कि हम भारत के लोग की जो पहला शब्द हमारे प्रस्तावना में रखा गया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ पर जो जनता के पास में संप्रभुता है वो किसके पास में नजर आएगी, जनता के पास में आएगी। ये बात किससे स्पष्ट हुई, हम भारत के लोग से। और इसी बात से आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहां पर कौन सी शासन प्रणाली चल रही है, तो लोकतंत्र शासन प्रणाली चल। पहले तो प्रश्न यही निकला था, इसके बाद में अब हमें भारत का निर्माण करना है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि राज्य के निर्माण के लिए 4 घटक होते हैं, राज्य के निर्माण के लिए 4 घटक होते हैं, ठीक। तो आपको पता होगा कि पहले हमने बताया था भूभाग होना चाहिए, दूसरे नंबर पे हमने बताया था जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे हमने बताई थी सरकार होनी चाहिए, चौथे नंबर पे हमने बताई थी संप्रभुता होनी चाहिए। और हमने आपको यह भी बताया था कि 1947 के पहले हमारे देश के पास में 3 घटक मौजूद थे, केवल और केवल संप्रभुता नहीं थी। इसी संप्रभुता के कारण हम पूर्ण तरीके से राज्य नहीं बन पाए। बात समझ में आई।
आपको बीपीएससी की नहीं लगेगी, ठीक है, चलिएगा। चलो छोड़ो। तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो अभी मैंने लोकतंत्र शासन प्रणाली की बात की, राज्य के निर्माण में जो तीसरा घटक है यानी कि सरकार, उसकी बात की गई, सरकार की बात की गई, ठीक। अब जो अगला कदम आता है वो किसकी बात होगी? अब हमारे भूभाग की बात होगी। किसकी बात होगी? भूभाग की बात होगी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अब हमारे देश का निर्माण होगा, हमें कैसा देश बनाना है, और यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है बार बार पीटी में, ठीक। तो आपको देखना होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इतनी बात को पहले समझिएगा। भारत को हम संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न, इतनी बात तो आप लोगों को हमने कल ही बता दी थी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश पर न किसी प्रकार का आंतरिक न बाहरी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होंगे। बात समझ में आई? ठीक, अच्छा। अब यहां पर बात यह निकल के आती है कि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष था, यही लाइन आपको रख के एग्जाम में पूछ ली जाती है कि 1946 के पहले, 1976 के पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी थी? तो आपको पता होगा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्दों को आप कट कर दीजिएगा, बाकी आपको ध्यान में रखना होगा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक। बात समझ में आई? भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि 1976 के पहले कौन कौन थी? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, बाकी आपको पूर्ण तरीके से मिल जाएंगे। अब देखिएगा, जो समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया है उसका अर्थ क्या है? पहले तो ये सवाल उठता है कि आपको समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? समाजवादी ऐसा नहीं है कि 1946 के पहले ही हमारे 1976 के बाद ही हमारे भारतीय संविधान में समाजवादी की बात की गई थी।